अब फिर से राम लहर। राहुल गांधी सीधे कहते हैं कि राम की लहर जैसा कुछ भी नहीं है, जो है वो बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम है और बीजेपी अयोध्या के राम मंदिर में अब लगातार अपने बूथ से कार्यकर्ताओं को दर्शन कराने लाने की जिम्मेदारी बड़े बड़े नेताओं, विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को सौंप चुकी है। तब जो लहर आज 5 लाख से अधिक भक्तों में अयोध्या में दिखी, क्या वो राम लहर अयोध्या से देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचेगी? अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए पहले दिन पहुंचे महाराष्ट्र के भक्त कहते हैं, कहाँ से आया? महाराष्ट्र से। मोदी जी और योगी जी ने रामलला का पूजन किया आज, उसके बाद दूसरे दिन का हमको जो सौभाग्य मिला है, हम धन्य हो चुके हैं। आज शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता है। जो भक्त पश्चिम बंगाल से अयोध्या आए हैं उनको सुनिए। क्या भाई साहब कहाँ से आए? हम आगरा पश्चिम बंगाल से आए हैं। आत्मा से हो रही है, बहुत आनंद आ रहा है। जो ओडिशा से अयोध्या पहुंचे हैं। आदमी सब पागल हो गया, हम लोग उड़ीसा से आए। ऐसा लग रहा है कि सच में सतयुग में पहुंच गए। मध्य प्रदेश से आए भक्त अयोध्या में बोलते हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं। पहले जो अयोध्या थी और आज के अयोध्या में बहुत अंतर है। जो राजस्थान से दर्शन करने पहले ही दिन अयोध्या के राम मंदिर में पहुंचते हैं। कहाँ से आए? हम राजस्थान। आंखों की जो चमक देखी तो रोम रोम शरीर का एकदम गदगद हो गया। मतलब जिसका इतने सालों से इंतजार था वो पल आज आ गया है। ऐसा महसूस हो रहा था कि एक तो सतयुग था, त्रेता युग था जब राम आए थे, और हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आज हमें ये मौका मिला है कि हमें रामलला के दर्शन हो। जो पंजाब, बिहार और देश के अलग अलग राज्यों से दर्शन करने रामलला के अयोध्या आए हैं। कोट से आए। कब से लगे हुए, कितनी देर से यहाँ पर है? हम सुबह से लगे हैं लाइन में। मुजफ्फरपुर बिहार से आए हुए हैं। मुजफ्फरपुर बिहार जी। तो रामलला के दर्शन करके ही हाँ, करके जाना है। कितने घंटे से लगे हैं? हम 4 बजे सवेरे दर्शन तो करना है। अयोध्या के राम मंदिर में पहले दिन भक्तों की लगी ये वो कतार है जो देश में कुछ दिनों बाद होने वाले आम चुनाव के लिए वोट देने की लाइन में भी लगी दिखेगी। सवाल है, क्या राम मंदिर से अयोध्या में उठती राम लहर का असर चुनाव में भी नजर आएगा? जो भक्त यहाँ राम मंदिर की लाइन में खड़े होकर कह रहे हैं, उसका असर चुनाव के दिन खड़े वोटर में भी नजर आने वाला है। ये पीढ़ी बहुत पुण्यशाली है कि हमने मस्जिद को ढहते हुए भी देखा था और मंदिर बनते हुए भी हमने देखा। हम लोग ऐसे 5 बजे से 5 बजे से मुंबई से आए दर्शन करने के लिए। अरे जगन्नाथ धाम से ओडिशा। रामचंद्र भगवान की जय। 700 किलोमीटर पैदल यात्रा करके पूर्णिया बिहार से। समझिए जिंदगी धन्य हो गया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन जो 3 लाख से ज्यादा भक्त दोपहर तक दर्शन करने राम मंदिर पहुंचे, ये आप उनकी आवाज सुन रहे हैं जो आज भक्ति में डूबकर बोल रहे हैं। यही भक्त, यही दर्शनार्थी चंद दिनों बाद वोटर बनकर वोट देंगे। तब इनकी सियासी भक्ति भी लोकतंत्र के मंदिर में राम लहर के साथ ही क्या दिखेगी? आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा है और ये 500 वर्षों का संघर्ष की विजय हुई है। इतनी खुश है ना, इतनी खुश है कि प्राण भी दे दे तो कम है। पूरी अपनी दुनिया त्यागने के लिए तैयार है। हमको इतना अच्छा लग रहा है। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शहर से। आज हम लोग बहुत खुश हैं कि 500 वर्षों के बाद हमारे रामलला अवध में आए हैं और हम लोग उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हुजूम उड़ा हुआ है राम भक्तों का। और ये तो अभी शुरुआत है और एक दिन ऐसा होगा कि पूरा विश्व को यहाँ आना होगा। रामलला के दर्शन में लगे हुए अब इन माँ और पुत्र की जोड़ी को देखिए।
इनकी जोड़ी को रामलहर की कहानी में दिखाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझने से पहले इनकी कही बात सुनिए। माँ को दर्शन कराने लाया हूँ। माँ को दर्शन कराने लगे, कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। कितने दिन पहले आ गए थे आप लोग? हम लोग अभी आज ही आए हैं, सुबह। कब से खड़े हुए हैं? 1 घंटा तो हो गया करीब। माँ यानी महिला वोटर और पुत्र यानी युवा वोटर, जो राम मंदिर के दर्शन के लिए पहले ही दिन बेटा और माँ लाइन में लगकर थोड़े कष्टों के बीच खड़े हैं। क्या यही उस राम लहर के आगे वाहक बन सकते हैं जो चुनाव में नजर आ सकती है? साल 2014 का लोकसभा चुनाव, बीजेपी को 17 करोड़ वोट मिले जब नरेंद्र मोदी की कोई भी योजना केंद्र में लागू नहीं थी। 2014 से 2019 का वक्त, बीजेपी दावा करती है कि अपनी योजनाओं से 25 करोड़ लाभार्थियों को जोड़ा। 2019 के चुनाव में बीजेपी का वोट देश में बढ़कर 22 करोड़ 90 लाख हुआ। 2024 में क्या लाभार्थी वोट के साथ राम मंदिर के दर्शनार्थी वोट का एक नया हिस्सा जुड़ सकता है, जो बीजेपी को और भी सीट और भी वोट दिलाएगा? अब संभव है कि आपको लगे कि जो पहले ही दिन राम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं, ये तो निश्चित तौर पर बीजेपी के ही वोटर होंगे। ये बात ठीक है, लेकिन सिर्फ इतना कहने, सुनने या सिर्फ मान लेने से यह निश्चित नहीं हो जाता कि बीजेपी की सीट राम लहर की तेजी से बढ़ेगी नहीं। सबसे पहले तो हिंदुओं की धार्मिक प्रतिबद्धता और उनके वोटिंग पैटर्न को हमें समझना होगा। 2009 के लोकसभा चुनाव में नियमित रूप से मंदिर जाने वाले हिंदुओं में से 28% बीजेपी को वोट दिया करते थे, जो 2014 में बढ़कर 45% हो गए और 2019 में ये बढ़कर 51%। और बिल्कुल इसी तरह नियमित पूजा पाठ करने वाले हिंदुओं में से 49% ने 2019 के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया, जबकि कभी कभार पूजा करने वालों में से 35% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। तो 2014 में 41% पूजा पाठी हिंदुओं के वोट बीजेपी को मिले थे, जबकि कभी कभार पूजा करने वालों में से 27% ने ही बीजेपी को वोट दिया था। जो हिंदू अधिक धार्मिक हैं, उनमें से 53% ने 2019 में बीजेपी को वोट दिया था, जबकि केवल 10% के वोट ही कांग्रेस को मिले थे, जो हिंदू हैं नियमित पूजा पाठ करने वाले। अब CSDS की तरफ से हुए इस सर्वे के आधार पर यह प्रश्न उठता है कि जब बिना राम मंदिर के निर्माण की चर्चा और उत्साह के अधिकतर हिंदुओं का वोट बीजेपी पाती रही है, तो क्या राम मंदिर निर्माण के बाद अब निरंतर चलती चर्चा के माहौल में वोट बहुसंख्यक का बीजेपी के हिस्से में और अधिक बढ़ेगा या नहीं? ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। ये माहौल, ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। जो भाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जाहिर किए, राम में भक्ति रखने वाले हर नागरिक का भाव प्रधानमंत्री जैसा ही है। बोले रामलला के जब तक दर्शन नहीं करूंगी तब तक अन्न नहीं खाऊंगी। फिर इन्होंने दर्शन किया, अभी अन्न खोला है। और देखो ये मंदिर आपके चरणों के माध्यम से हर अंगुली पे मंदिर बना रखा है। इन्होंने अपनी मेहंदी में धनुष बाण और राम मंदिर मंडवा रखे हैं और इधर मंदिर बनवा रखा है। और इन्होंने भी राम और जानकी, राम जानकी बनवाए हैं आपने। इन्होंने राम जानकी अपने हाथों में मेहंदी लगवाई है। राम को अपने हृदय से लेकर अपने हाथों में रचा लेने वाले यही हाथ जब चुनाव में वोट डालने जाएंगे, तो क्या बीजेपी के लिए भी जीत का रंग इतना ही गहरा राम लहर में हो सकता है? और तब कांग्रेस क्या करेगी? यही सवाल मंगलवार को राहुल गांधी से पूछा गया। जगह जगह लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। ये जो राम लहर है, इसका मुकाबला करने का क्या प्लान है राहुल गांधी के पास कांग्रेस? नहीं, देखिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है कि लहर है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको उस दिन भी बताया, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे मतलब पूरा फंक्शन किया, शो किया, वो सब ठीक है। तो फिर सवाल है, किस बार बीजेपी की सीट कहां से बढ़ेगी और कैसे बढ़ेगी? क्या राम लहर से बढ़ेगी,
जानकार कहते हैं कि सबसे पहले तो ये राम लहर उन राज्यों में सत्ता विरोधी लहर या स्थानीय सांसदों के प्रति नाराजगी की किसी भी भावना को खत्म कर सकती है जो लगातार 2 बार चुने गए सांसदों के प्रति पैदा हुई हो। यानी अयोध्या से उठी रामलहर स्थानीय सांसदों के प्रति नाराजगी को काटने के काम आ सकती है। रामलहर 303 सीट के अपने पुराने आंकड़े को ही बीजेपी में मजबूत करने के काम आ सकती है। यूपी जैसे राज्य जहां बीएसपी पिछली बार एसपी से गठबंधन करके 10 सीट जीती, वहां रामलहर से बीजेपी वापस 2014 जैसी बढ़त हासिल करना चाहेगी। फिर बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में रामलहर का असर बीजेपी देखना चाहेगी, जहां बीजेपी को अपने पुराने साथी छूटने से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ना पड़ सकता है। 2019 में बीजेपी 435 सीट पर ही देश में लड़ी थी। इस बार यह आंकड़ा 475 से 500 तक जा सकता है। तब इसी रामलहर से वोट बढ़ने की उम्मीद बीजेपी को रहेगी। इसके बाद उन 72 सीटों पर रामलहर का असर बीजेपी देखना चाहेगी, जहां दूसरे नंबर पर 2019 में थी। 2019 में नंबर 2 पर रही 17 सीटों पर 5% के अंतर से बीजेपी हारी और 15 सीटों पर 45,000 वोट से। ऐसे में अगर रामलहर से 5% वोट बीजेपी का बढ़े और 5% विपक्ष का घटे, तो राजनीतिक जानकार अनुमान लगाते हैं कि 38 सीटों का फायदा बीजेपी को हो सकता है। इसीलिए बीजेपी ने यह भी तो तय किया कि जो रामलहर अभी अयोध्या में दर्शन के पहले दिन नजर आई, ये अगले करीब 2 महीने तक जारी रहे। इसीलिए बीजेपी ने अपने हर बूथ से 5 लोगों को राम मंदिर दर्शन कराने लाने की जिम्मेदारी नेताओं को सौंप रखी है।